Hi and hello, my name is Aryan Singh. Today we will discuss about vitiligo. Actually vitiligo क्या होती है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद दाग या फिर फुलबेरी। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि vitiligo क्या होती है, कैसी होती है और कहाँ पर होती है। कुछ लोगों का कहना होता है, जैसे गांव देहात में बोलते हैं कि ये जो vitiligo है कोई श्राप है या किसी देवी देवता की वजह से छुआछूत से होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं और इसको पूरी तरह से समझने वाले हैं। और जो इसका ट्रीटमेंट है या फिर इसकी जो मैनेजमेंट है, जो इसमें ड्रग्स यूज होती हैं, उनको भी देखने वाले हैं और उनको भी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है ये विटलागो, इसके बारे में हम समझते हैं। आप विटलागो के सिम्टम्स देख सकते हैं। ये सब विटलागो के सिम्टम्स दिए हुए हैं। इस तरह से बॉडी सरफेस पे इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, इसी को विटलागो बोलते हैं हम। देखते हैं। ओके, तो विटलागो इज ए डिसीज that causes the loss of skin color in spots. It can affect the skin on any part of our body. It may also affect hair and the inside mouth. Usually the color determined by melanin. It is a more noticeable in the people with darker skin. It normally about 1% of the world resident. It is more spreadable in Egypt, India, Japan, but also in India. मतलब क्या है कि ये इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है, उसमें स्पॉट से बन जाते हैं। मतलब जो मेलानिन होता है, मेलानिन क्या है, हमारा जो कलर पिगमेंट होता है, वो कलर पिगमेंट खत्म होने की वजह से क्या है, हमारी स्किन के अंदर स्पॉट्स बनने लगते हैं। अब वो स्पॉट्स वाइट हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, फिर डार्क ब्लैक हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ बॉडी के ऊपर कि वो किस तरह के पैचेस बन रहे हैं। लेकिन बनते सिर्फ इसमें पैचेस ही और स्पॉट्स ही हैं, जो कि मेलानिन की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। या फिर इसमें और एक रीज़न होता है कि जो बॉडी होती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो जनरली तो अटैक करता है आपके फॉरेन पार्टिकल या फिर वायरल इन्फेक्शन पर। जो आउटर पैथोजन से इन्फेक्शन होता है बॉडी में, उन पर अटैक करता है। लेकिन कभी का क्या होता है कि उसका ओवर रिएक्टिविटी और हाइपर सेंसेशन, वो क्या है, उसको इनएक्टिवेट कर देती है और हाइपर एक्टिवेट कर देती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है, वो बॉडी के ओन टिश्यू और ओन सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी ये विटलिगो डिजीज राइज होती है। और ये जनरली इजिप्ट और जापान के लोगों में पाया जाता है, और इंडिया में खासकर देखा गया है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1% तक देख सकते हैं आप इसे। और इसमें एक मिथ है कि ये जो जो लोगों का कलर थोड़ा फेड होता है, उनमें ज़्यादा दिखाई दिया गया है। और जो वाइट कलर के लोग या फिर जो फेयरनेस होती है उनके अंदर, उनमें तो थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। लेकिन जो डार्कर स्किन वाले होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है विटलाइगो। विटलाइगो की टाइप्स, एक्चुअली विटलाइगो कितने प्रकार की होती है, तो हम इसमें देखते हैं कि विटलाइगो जो 3 प्रकार की होती है। पहली सेगमेंटेड विटलाइगो, दूसरी नॉन सेगमेंटेड विटलाइगो, तीसरी मिक्स्ड विटलाइगो। तो देखते हैं कि सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड और मिक्स्ड विटलाइगो क्या होती है। तो सेगमेंटेड में क्या होता है, सिमेट्रिकल न्यूक्लियस लिमिटेड टू द फेस, हैंड्स, फीट एंड जेनिटल, इन्वॉल्विंग ईदर लिमिटेड और एक्सटेंसिवली बॉडी सरफेस एरिया। नॉन सेगमेंटेड में क्या होता है कि जो स्पॉट्स होते हैं, वो फेस पर, हाथों पर, पैरों पर या जेनिटल एरियाज पे बहुत लिमिटेड जगह में होते हैं, ज़्यादा फैले हुए नहीं होते। मतलब सेगमेंट तो होते हैं, मतलब सेगमेंट होते हैं, लेकिन वो सेगमेंट्स की तरह एक जगह डिवाइड नहीं होते, कहीं भी स्प्रेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन सेगमेंटेड। और सेगमेंटेड विटलाइगो, इसमें क्या होता है, 1 2 और मल्टीपल सेगमेंट्स, डीपिगमेंटेशन लीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनलिटरली और वाइल्टरली ऑन द सबसे। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो आपके पिगमेंटेशन या स्पॉट्स होंगे, वो लिटरली और यूनिलिटरली और बाइलिटरली बॉडी पर डिवाइड होंगे। मतलब एक तरह से या फिर एक लाइन में हो सकते हैं ये। नेक्स्ट है विटलाइगो। इसमें क्या होगा कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे मिक्स विटलाइगो में। इसे हम देखते हैं। इनिशियली एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ सेगमेंटेड विटलाइगो अफेक्टिंग 20% of the body surface area, which eventually develops into a non-segmental vitiligo after a period of 6 months। मतलब क्या हो रहा है,
मिक्स विटलागो में कि 20% सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो सेगमेंटेड विटलागो से अफेक्टेड होता है। लेकिन क्या है कि जैसे टाइम बीतता जाता है, 6-7 महीने हो जाते हैं, तो फिर वो उसमें क्या नॉन सेगमेंटेड विटलागो के सिम्टम्स भी आने लगते हैं और बॉडी पूरी तरह से स्पॉटियस हो जाती है, वाइट कलर से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाती है। अब ये देखते हैं, हम थोड़ा इसको इमेजेस के हिसाब से देखते हैं कि नॉन सेगमेंटेड, सेगमेंटेड और मिक्स किस तरह से होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो नॉन सेगमेंटेड में देख सकते हैं आपके जब जो जनरल था, जब फैला था, तब इस तरह की कंडीशन थी और म्यूकोजल इस तरह की थी, एक्रोफेशियल इसमें इस तरह की थी, और यूनिवर्सल जब ये पूरा एकदम होने लगा, मतलब नॉन सेगमेंटेड होने लगा, तो पूरी बॉडी सरफेस को इसने कवर कर लिया है। सेगमेंटेड में क्या है, ये सेगमेंट्स जो होते हैं बॉडी के उन्हीं पर हुआ, मतलब बायलिटरली होगा या फिर यूनिलिटरली होगा। मतलब बायलिटरली इसको बीच में से काट दोगे, ठीक है, इसको भी काट दोगे तो ये बाय, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो ये बायलिटरली हो रहा है। लेकिन मिक्स में क्या है, मिक्स में नॉन सेगमेंट के और सेगमेंट के दोनों के पोर्शन शामिल होंगे। ये आप कहाँ देख सकते हैं, ये सेगमेंट का पोर्शन है और ये नॉन सेगमेंटल का पोर्शन है, तो ये दोनों पोर्शन इसमें क्या मिक्सड होंगे, इसलिए इसमें मिक्सड विट्लाइगो बोलते हैं। रीजन क्या होता है और कॉजेज क्या होते हैं विटलाइगो के, तो देखते हैं। विटलाइगो अकर्स व्हेन द सेल्स प्रोड्यूस मेलानिन डाई और स्टॉप फंक्शनिंग। मैंने बताया ना कि जो मेलानिन होता है या तो वो खत्म हो जाए, बनना बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर वो काम करना बंद कर दे, तब क्या है विटलाइगो की कंडीशन बढ़ने लगती है। बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकन अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय मेलेनोसाइट्स। जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो कलर पिगमेंट बॉडी को कलर देते हैं, अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको खत्म करना शुरू कर दे, तो उससे भी हमारा क्या है इम्यून सिस्टम, मतलब जनरली उससे ही होता है इम्यून सिस्टम, वैसे ही होता है हमारा विटलाइगो। और ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है कि आपकी किसी दादा मम्मी को हुआ हो, तो हो सकता है कि आपको भी हो। योर इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हेल्थी मेलेनोसाइट्स एज फॉरेन एंड डिस्ट्रॉय देम। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपके जो हेल्थी मेलेनोसाइट्स हैं उनको फॉरेन, मतलब फॉरेन जो इन्फेक्शन होता है उसमें उसको एज्यूम कर लेता है और उनको ख़त्म कर देता है। इसी वजह से क्या होता है फिर विट्लाइगो डिजीज डेवलप होने लगती है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपको थायराइड वगैरह पे टाइप 1 की डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ टाइप 2 एंड टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है, तो इसकी वजह से भी क्या है कभी कभार ऑटो इम्यून डिसीज दिखने पड़ती हैं। ऑटो इम्यून मतलब विट्लाइगो वगैरह, लेकिन वो बहुत कॉमन होती हैं, छोटे मोटे माइनर स्पॉट्स होते हैं, लेकिन इतने बड़े स्पॉट्स नहीं होते हैं, तो स्पॉट्स नहीं होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विट्लाइगो, मैंने बताया कि इसका सिंपली जो साइन सिम्टम्स आप कॉमनली हर कोई देख सकता है कि कैसे होते हैं। तो पैचेस, पैची लॉस ऑफ स्किन कलर, मतलब स्किन का क्या है जो कलर है वो पैचेस के फॉर्म में लॉस होने लगेगा, जगह जगह पैच बन लेंगे और उस पैच के अंदर स्किन का लॉस, स्किन का कलर लॉस हो जाएगा। प्रीमेच्योर वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ हेयर, एवरो रियलाइजेस एंड बर्ड, मतलब उम्र से पहले भी क्या होगा आपके सब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। बाल सफ़ेद होना भी क्या है विट्लाइगो ही टाइप की बीमारी है, क्योंकि उसमें भी क्या है मेलेनोसाइट्स खत्म हो गए हैं और जो कलर पिगमेंट है मेलेनिन वो भी खत्म हो गया है। लेकिन है वो दिक्कत, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, उसको कोई इतना देखता नहीं है क्योंकि वो हेयर्स पे है। लेकिन जब वो स्किन पे जब कंडीशन बढ़ जाती है तो उसको सब लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लोगों से क्या है सोशलिटी में बहुत ही एक अजीब सी घृणा से करने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको घृणा ना करें। आप चीज़ों को समझें कि एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर मेलानिन बनना खत्म हो गया है, बाकी इसके टिश्यू सेल सब वही हैं जैसे हमारे हैं, सब वैसे ही फंक्शन करेंगे जैसे हमारे फंक्शन कर रहे हैं। बस क्या है कि बॉडी के अंदर मेलानिन नहीं बन रहा और मेलानोसाइट्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं, बस इतना समझें, उससे घृणा ना करें। और जो लोग घृणा करते हैं जरा उनको भी समझाएं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं। हाँ होता है कि ऐसे इंसान को देख के एक अजीब सी इरिटेशन सी फील होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के हिसाब से समझें चीज़ों को, किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं है, और ना ये कोई इन्फेक्शन या फिर कंटामिनेटेड डिसीज जो उसको देख के आपको फैल जाएगी या उसके छूने से आपको फैल जाएगी, ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं इसमें। तो आप इससे घृणा ना करें, उसकी चीज़ों को समझें, कंडीशन को समझें। अगला देखते हैं लॉस ऑफ कलर इन द टिश्यूज that line the inside your mouth and nose, loss or change in the color
ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना के अंदर भी ये सब फैल सकता है, माउथ के जो इनसाइड माउथ होता है उसमें भी ये सब फैल सकता है, मतलब कहीं भी ये फैल सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं, मतलब सरफेस तो हर जगह है, तो किसी भी सरफेस के मिलर साइड सेल होते हैं वो कहीं भी क्या है डिसअपियर हो सकते हैं, और उसकी वजह से क्या आपके मिलर साइड की वजह से ये जो वाइट पिगमेंट्स हैं ये दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। जहाँ पे आपका जो वाइट पैचेस हैं वहाँ पे क्या है आपको पेन सेंसेशन भी कम होगी, क्योंकि वहाँ डेड सेल्स बनने लगेंगे, हल्का सा दर्द भी कम महसूस होगा और फीलिंग्स भी कम महसूस होंगी। तो इसमें देखते हैं हम जो ड्रग्स यूज होती हैं एक्चुअली उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, जो इसमें ड्रग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स और क्लासिफिकेशन। अभी क्या हुआ था कि विटलागो जो थी उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम था वो हाइपर एक्टिव हो गया था। जब चीज़ें हाइपर एक्टिव हो जाती है उसको सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब जब कोई ज़्यादा उड़ रहा है तो उसको नीचे दबाना पड़ेगा, ऐसे समझो। तो इसीलिए इसमें हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। तो इसमें बहुत सारे इम्यूनो सप्रेसेंट हैं जो कि विटलागो में यूज़ नहीं होते हैं, वो अदर डिसीज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन जो विटलागो में यूज होते हैं मैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। पहले देखते हैं कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, इसमें साइक्लोफॉस्फोरिन है, एमटोर इनहिबिटर, इसके अंदर सिलिमस, एब्रोलिमस या टेमोसिलिमस, इनमें से क्या कोई सी आप ड्रग ले सकते हैं, ये विटलागो में काम करेगी। ये एक्चुअली ऑइंटमेंट के फॉर्म में आती है, मतलब क्रीम के फॉर्म में। एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स एजाथायरोइन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर क्लोअम्बिसिल या फिर मैकोफेनोलेट और मोफेटिल। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसमें आपके प्रेडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन ये सब आते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उसमें आपके आते हैं टीएनए अल्फा इनहिबिटर, इसमें टिनासेप्ट और इन्फ्लिक्सिमेब और एडलिमुलेब। फिर IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके अंदर एनकाइनिना आता है। फिर IL-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके अंदर बेसिलिमिक्समेब आता है। फिर और डेक्सलजुमेब आता है। फिर एंटी CD3 एंटीबॉडी, इसके अंदर मुरोमोनाब CD3 आता है। फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, इसके अंदर आता है एंटी थैमोसाइट एंटीबॉडी मतलब ATG, और रो डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब ये सब तो नहीं यूज होते लेकिन ये जो सिरोलीमस है, एब्रोलीमस, ये सब यूज होते हैं टेमोलीमस विटलागो को खत्म करने के लिए। इसमें मैंने कुछ अलग और ड्रग्स लिखे हैं जैसे बैक्लीमाइजिन HCl और मैक्लीमाइजिन HCl, ये भी इसमें दी जाती हैं विटलागो में। ये इसका इफेक्ट कम करती हैं, ये एक्चुअली क्या है एंटी हिस्टामिक ड्रग है, मतलब H1/2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं। तो ये ड्रग्स मेनली दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर इम्यूनोसप्रेसेंट। अब हमने ड्रग्स तो पढ़ ली इम्यूनोसप्रेसेंट जो थी, लेकिन समझते हैं कि एक्चुअली इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी हम नॉलेज ले लेते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम नॉर्मली प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम infection and foreign pathogen infection, but in certain situations the immune system can become overactive or attack the body's own tissue. Immunosuppressants control these reaction by weakening or suppressing the immune response, मतलब ये वही ड्रग्स हैं जो इम्यूनो रेस्पॉन्स या इम्यूनो जो ओवर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए दी जाती हैं, जब हमारी बॉडी जो है अपने ही सेल्स को फॉरेन या फॉरेन पैथोजन पे फॉरेन इन्फेक्शन समझ के किल करने लगती है, तो उसी को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पढ़ाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप समझ गए होंगे कि विटलागो क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को जो विटलागो से ग्रस्त हो रखा है उससे देख के आप घृणा ना करें, उसकी कंडीशन को समझें एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ है या फिर क्या उसकी बॉडी में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको देखने से आपको हो जाएगा या छूने से उसको हो जाएगा, तो किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं है। ये उसकी बॉडी का नेचुरल सिस्टम है जो उसके सपोर्ट में नहीं बस उसके खिलाफ में चल रहा है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और जो समाज है इसमें ऐसी अजीब धारणा ना फैलाएं। ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर इनका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए, तो इनिशियल ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये सब ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेट कर देंगे तो उनका ठीक होना मुश्किल है।
सर्जरी बॉडी आप कितनी करवाते फिरेंगे, पूरी बॉडी पे सर्जरी कराएंगे तब भी ये ठीक नहीं हुआ। तो हो सके आप किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको इनिशियली स्टेज पे ना उसको ट्रीटमेंट दें ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। थैंक यू। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।